टॉप फंड मैनेजर्स ने इंडियन ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा बनाए रखने की सलाह दी। कहा निवेशक लंबी अवधि में होंगे मालामाल। स्टॉक मार्केट में आई गिरावट ने निवेशकों को डराया है। हालांकि लगातार 6 सेशन में गिरने के बाद 27 अक्टूबर को मार्केट में रौनक लौट आई, लेकिन निफ्टी पिछले महीने 20,200 के अपने ऑल टाइम हाई से करीब 1,150 पॉइंट अंक नीचे गिर चुका है। निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह चल रहा है कि क्या मार्केट में यह गिरावट जारी रहेगी। इस सवाल का सही जवाब देना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। फिर भी मनी कंट्रोल ने इन्वेस्टर्स की मुश्किल आसान करने के लिए इंडिया के टॉप फंड मैनेजर्स से बात की। हमारा मकसद यह जानना था कि इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को लेकर किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए। हमने खासकर नए रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख टॉप फंड मैनेजर से बातचीत की। अक्सर नए रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आई गिरावट से घबरा जाते हैं। कई बार तो डर कर अपने स्टॉक्स को कम प्राइसेस पर बेचकर हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट से नाता भी तोड़ लेते हैं। मुश्किल वक्त में भी इंडिया का प्रदर्शन बेहतर। टॉप फंड मैनेजर्स का कहना है कि सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स को इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी में भरोसा रखना होगा। इस साल मार्च से सितंबर के दौरान स्टॉक मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिली। खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की तेजी ने लोगों को हैरान कर दिया। यह भी ऐसे माहौल में जब ग्लोबल इकोनॉमी कई तरह की मुश्किल में दिखी। अमेरिका में बढ़ता इंटरेस्ट रेट, क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों और तमाम कोशिशों के बावजूद इन्फ्लेशन के कंट्रोल में नहीं आने को बड़े रिस्क के रूप में देखा गया। इंडिया के फंडामेंटल्स मजबूत। मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया के चीफ इन्वेस्टमेंट अफसर CIO नीलेश सुराणा ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी जहां मुश्किल में है, वहीं इंडिया में चीज़ें बेहतर दिख रही हैं। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी है और कंपनियों के प्रॉफिट में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। हाउसिंग सेक्टर में निवेश फिर से शुरू हो गया है। बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत दिख रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गतिविधियां बढ़ी हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार के संकेत दिखे हैं। गिरावट के बाद आएगी रिकवरी। एक प्रमुख म्यूचुअल फंड हाउस के CEO ने बताया कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 16 साल के हाई लेवल पर पहुंच जाने के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स उभरते बाजारों में निवेश को लेकर सावधानी बरतने लगे हैं। इंटरेस्ट रेट के लंबे समय तक हाई बने रहने की उम्मीद है। ग्लोबल इकोनॉमी में फिस्कल डिफिसिट बढ़ा है, जिससे इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल सकता है। इन वजहों से मार्केट गिर रहा है, लेकिन यह थोड़े समय की बात है। इसके बाद मार्केट में रिकवरी आना तय है। मार्केट में हिस्टोरिकल वैल्यूएशन पर ट्रेडिंग। कोटक एसेट मैनेजमेंट के ग्रुप प्रेसिडेंट और MD नीलेश शाह के मुताबिक इन्वेस्टर्स को इंडियन ग्रोथ स्टोरी में भरोसा बनाए रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में गिरावट दिखी है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ जारी है। उन्होंने कहा कि किसी मार्केट में तेजी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला फंड फ्लो, दूसरा सेंटिमेंट और अंत में फंडामेंटल्स। फंड फ्लो और सेंटिमेंट में बदलाव होता रहता है, लेकिन फंडामेंटल्स के बनने और बिगड़ने में लंबा समय लगता है। अगर कंपनियों की अर्निंग स्टोरी को देखा जाए तो इस तिमाही में इसमें 15 से 18% ग्रोथ दिख सकती है। अभी माइक्रो कैप्स, मिनी कैप्स और MSME स्टॉक्स में गिरावट दिख रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अब भी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। मुश्किल वक्त लंबे समय तक जारी नहीं रहेगा। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के CEO इक्विटी शैलेश राजभान ने कहा कि मुश्किल समय और 2-3 महीने जारी रह सकता है। उन्होंने कहा कि प्राइस करेक्शन लंबे समय तक जारी रहने की उम्मीद नहीं दिख रही, इसीलिए इन्वेस्टर्स को एक मुश्त निवेश करने की जगह धीरे धीरे मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। ऐसा करना लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना है कि गिरावट के मौके का इस्तेमाल निवेशकों को क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश बढ़ाने के लिए करना चाहिए। निवेश जारी रखने पर लंबी अवधि में शानदार मुनाफा। पिछले 3 साल में इंडियन मार्केट के हर गिरावट से जल्द उबरने की वजह SIP से होने वाला निवेश रहा है। पिछले महीने SIP से होने वाला निवेश पहली बार 16,000 करोड़ रुपए के पार चला गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को SIP के जरिए शेयरों में निवेश जारी रखना चाहिए। अगर सालाना 12% रिटर्न का अनुमान लगाया जाए तो लंबी अवधि में निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। उन्हें कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, जिससे लंबी अवधि में अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा।